दोस्तों, एक लड़का सऊदी अरब जाता है घर की अपनी हालातें ठीक करने के लिए। और लेकिन उसको ये नहीं मालूम रहता है कि सऊदी अरब में हमारे साथ में कितना बड़ा दुर्घटना घट सकता है। हालांकि ये घटना उसी लड़के के साथ घटी है जो घर की हालातों को छोड़कर और सऊदी अरब गया था घर की हालातें को ठीक करने के लिए। लेकिन सऊदी अरब में कुछ ऐसा काम कर देता है कि काम करने के बाद में सऊदी कोर्ट ने उसके ऊपर काफ़ी बड़ा फैसला सुना देती है। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। कहानी दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से निकल के आ रही है, जहाँ पर एक लड़का शफीकुर रहमान जो रहता है वो सऊदी अरब जाता है सन 2022 अगस्त में। हालांकि वहाँ पर जाकर कंपनी में उसको नौकरी मिल जाती है और अच्छे से वहाँ नौकरी करने लगता है, जहाँ पर उसकी कुछ कंपनी में ऐसी विवाद हो जाती हैं कि जहाँ पर देखा जाता है कि अक्सर करके कि जहाँ पर 10-12 लोग रहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ही विवाद होता रहता है। लेकिन ये विवाद जो है उसका कोर्ट में पहुँच जाता है और कोर्ट जब फैसला सुना देती है और सुनाने के बाद में कोर्ट से एक पेपर जो रहता है वो उसके घर पहुँच जाता है। जब घर पेपर पहुँचता है तो काफ़ी बड़ा हंगामा हो जाता है और हंगामा के साथ-साथ जो उसकी माँ रहती है काफ़ी परेशान हो जाती है। क्योंकि दोस्तों ये जो शफीकुर रहमान रहता है ये सब भाई में अपने छोटा भाई रहता है, जहाँ पर बताया जाता है कि ये 4 भाई और 3 बहन रहती हैं और इसकी माँ रहती है। और तकरीबन इसके जो पिता रहते हैं उनकी मौत हो जाती है और शफीकुर रहमान की शादी हो जाती है और उनके पास 2 बच्चे रहते हैं। हालांकि इस समय शफीकुर रहमान की जो पत्नी हैं उनका काफ़ी बुरा हाल है और बुरा हाल के होने के साथ-साथ कहीं न कहीं देखा जाता है कि काफ़ी परेशानी के साथ-साथ उसकी भी तबीयत काफ़ी नाज़ुक है। दोस्तों, अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि सऊदी कोर्ट जहाँ पर शफीकुर रहमान का फैसला सुनाया गया है, वहाँ पर कहा गया है कि शफीकुर रहमान को 2 महीना का टाइम दिया गया है। जैसे कि ये 8 फरवरी को फैसला सुनाया गया है और फैसले में ये निर्भर किया गया है कि शफीकुर रहमान के ऊपर जो पेनल्टी डाली गई है वो इंडियन रुपीस में काफ़ी बड़ी तादाद है। क्योंकि सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की के अगर किसी सऊदी के साथ में कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है और होने के बाद में अगर कोर्ट में इसका फैसला चला जाता है तो कोर्ट जो हुक्म सुनाती है तो आपको उस हुक्म पे अटल रहना है। जैसे शफीकुर रहमान को कोर्ट ने जो सज़ा सुनाई है, अगर ये सज़ा में जो पेनल्टी रखी गई है वो पेनल्टी अगर दे देते हैं तो वो अपने देश के लिए आ सकते हैं, नहीं तो वो उम्र कैद की सज़ा है और उस सज़ा से वो उम्र भर सऊदी अरब में गुजारेंगे। हालांकि इस समय देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इस विषय में चर्चे हो रहे हैं और चर्चे होने के साथ-साथ जो शफीकुर रहमान की माताजी हैं वो काफ़ी लोगों से मदद मांग रही हैं। क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि रमज़ान का जो पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में अगर काफ़ी लोग उनको सपोर्ट करते हैं तो उनका जो बेटा है वो अपने घर आ सकता है। क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है और सपोर्ट की बगैर उनका बेटा नहीं आ सकता। क्योंकि देखा जाता है कि गल्फ़ कंट्रियों में अगर आपके ऊपर कोई केस आ जाता है, जैसे कि कुछ दिन आपने देखा होगा पहले कि दुबई में एक बांदा की रहने वाली लड़की शहज़ादी का
किसी कारण की वजह से दुबई में शेख के बेटे का इंतकाल हो जाता है और इंतकाल होने के बाद में शहजादी के ऊपर वो केस आ जाता है। हालांकि केस काफ़ी टाइम तक चलता है और चलने के बाद में जब आखिरी कोर्ट फैसला सुनाती है तो शहजादी की फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। शादी की फांसी की सज़ा सुनाने के बाद में उसको फांसी दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि जो शफीकुर रहमान का केस है और जो कोर्ट फैसला सुनाई है, ये प्लांटी के तौर पर सुनाई है कि अगर वो प्लांटी भर देते हैं तो उनका जो केस है वो वहीं पर शॉर्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि शफीकुर रहमान के घर वाले का कहना है, जो उनके भाई लोग हैं, कुछ भाई शफीकुर रहमान के देखे जा रहे हैं कि सऊदी अरब में भी हैं। हालांकि शफीकुर रहमान के जो बड़े भाई सऊदी अरब में हैं, उनने इंडियन एम्बेसी से संपर्क भी किया था और संपर्क करने के दौरान पर कुछ बातें भी की थी। लेकिन इंडियन एम्बेसी ने बताया कि अगर ये ऐसे कहीं पुलिस स्टेशन में ऐसा केस रहता तो केस जो है शॉर्ट हो सकता था। लेकिन ये केस जो है कोर्ट में जाता है और वहाँ पर सज़ा जो सुना दी जाती है, तो इसमें इंडियन एम्बेसी जो है हेल्प नहीं कर सकती। जो प्लांटी है वो प्लांटी आपको पे करना होगा, तभी वो केस वहाँ से शॉर्ट हो सकता है। तो ऐसे में देखा जाता है कि दोस्तों, जो शफीकुर रहमान के फैमिली वाले हैं और जो शफीकुर रहमान के गांव में हैं और गांव के अड़ोस पड़ोस वाले काफ़ी शफीकुर रहमान का मदद कर रहे हैं और काफ़ी लोगों से मदद भी मांग रहे हैं कि अगर काफ़ी लोग उनको मदद और सपोर्ट करते हैं तो शफीकुर रहमान जो हैं अपने घर आ सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ और अपनी बीवी बच्चे के साथ। क्योंकि सऊदी अरब और गल्फ़ कंट्रियों को जो केस रहता है, यहाँ पर देखा जाता है कि जो हुक्म सुना दिया जाता है कि यहाँ पर इस्लामिक कंट्री और इस्लामिक कंट्री के तौर तरीके हैं, उस तौर तरीके के हिसाब से यहाँ का जो फैसला है वो सुनाया जाता है और सुनाने के बाद में जो आपको दंड और जो जुर्माना दिया जाता है, तो वो जुर्माने को आपको पे करना रहता है। तो अगर आप लोग उनको सपोर्ट करके और ये वीडियो आप लोग शेयर करते हैं, तो कहीं न कहीं काफ़ी लोग ऐसे रहते हैं कि काफ़ी लोगों की मदद करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो के माध्यम से उनका जो है सपोर्ट हो सकता है और कहीं न कहीं देखा जाता है कि काफ़ी लोग पहुँचकर सपोर्ट भी करते हैं। जैसे कि आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि काफ़ी लोग यूट्यूब, फेसबुक पर जो गरीब रहते हैं, किसी की तबीयत खराब रहती है, कोई बीमार आजार रहता है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं और उनकी जो परेशानी रहती है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो शफीकुर रहमान की माताजी हैं, तो उनका कहना है कि जो भी लोग हैं, अगर रमज़ान के महीने में कुछ सपोर्ट करते हैं और कुछ मदद करते हैं, तो हमारा जो दिल का टुकड़ा है वो हमारे सामने आ सकता है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे को घर आने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जो शफीकुर रहमान की माताजी रहती हैं, उनका कहना है कि मैंने पैसे जितने थे वो सारे पैसे ज़मीन जायदाद बेचकर और उनके घर लाने के लिए खर्चे कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि जो उनके ऊपर प्लांटी डाली गई है, प्लांटी वो कहा जा रहा है कि इंडियन रुपीस में 32 लाख रुपया है। अगर 32 लाख रुपये अगर वो पे करते हैं तो वो अपने घर आ सकते हैं। अगर 32 लाख नहीं पे कर सकते तो उनको उम्र भर जेल में काटना होगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमारा मतलब है आपको बताने और सुनाने का, कि आपको संदेश देने का कि आप लोग अगर विदेश में रहते हैं, गल्फ़ कंट्री में कहीं पर रहते हैं, तो एकता बनाकर रखें। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, ना किसी के साथ ऐसा गलत व्यवहार करें कि आपके भी घर और आपकी फैमिली वाले भी आप परेशान हो सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है कि
शफीकुर रहमान की माताजी इस समय जो परेशानियां झेल रही हैं, तो उन्हीं को मालूम है, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो में कि काफ़ी सोशल मीडिया वाले और पत्रकार लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और कुछ पूछताछ के लिए, तो शफीकुर रहमान की जो माताजी रहती हैं, कुछ नहीं बता पाती, खाली रोने के अलावा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही मकसद था कि आप लोग को परेशान नहीं करना है, ना आपके दिल को दुखाना है। बस आप लोग को संकेत और सचेत और जागरूक करना है कि ऐसे मामले से आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।